हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट, कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूं एक बार फिर से। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये एक चीज बहुत जरूरी बताऊंगा कि ये वाला जो शर्ट है ये फिटिंग वाला शर्ट है। ये बॉडी बिल्डर है पर्सन और इसका मेजरमेंट उसी हिसाब से है, बॉडी शेप उसी हिसाब से है। ये एक बॉडी बिल्डर है और इसको फिटिंग वाला शर्ट चाहिए। तो जिन लोगों को ये डिमांड आ रही थी फिटिंग वाले शर्ट की, ये उसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं इसकी मेजरमेंट से रूबरू करा दूं आपको। तो शर्ट की जो लंबाई है वो है 30, यानी कि 30 इंच, और छाती है इसका 45, और कमर है इसका 41, और पेट से इसका साइज है 40 इंच, और हिप है इसका 42 इंच। तीरा है 19.5, गला है इसका 16, और बाजू है इसका 25.25, यानी कि 25-75। कॉलर स्टैंडर्ड साइज रहेगा, काफ भी स्टैंडर्ड साइज रहेंगे। तो इसी साइज के हिसाब से मैं ये कटिंग करने जा रहा हूं और आपको डिटेलिंग में एक एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से कटिंग के साथ साथ कुछ मैं बातें भी बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना बस, क्योंकि कुछ मेरे को कमेंट्स आए हुए हैं, उन कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं इसी वीडियो में देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने टेबल की लेयर को एकदम सीधा यहाँ पे कपड़े की लेयर को बिछा लेना है टेबल के किनारे के साथ। और ये जो हमारा एल स्केल है, इसकी हेल्प के साथ हमने 90 डिग्री का यहाँ पर इस तरह से किनारा पट्टी पे रख के 90 डिग्री का एक लाइन सबसे पहले हमने लगाना है। और जो शर्ट का लंबाई है वो है हमारा 30 इंच। तो 30 इंच का हमें सबसे पहले निशान लगाना है। तो ये रहा हमारा 30 इंच का निशान। और यहां से हमें जो इसका चेस्ट है वो है 45 इंच। 45 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 11.25, और ये आ जाएगा हमारा 10.5 से 1 सूत ज्यादा। ठीक है, वैसे 10.5 से ज्यादा नहीं रखते, लेकिन जब साइज हैवी हो तो 1 सूत बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर भी हमें एल स्केल की हेल्प के साथ एक 90 डिग्री का यहां पर इस तरह से एक लाइन जो है वो लगाना है सबसे पहले। और एक लाइन हमें नीचे घेरे पर वो इस तरह से लगाना है। ठीक है, ये तिरछा जाएगा, इस तरफ को ऊपर होगा। इससे क्या है कि जो शर्ट है वो आगे से हमारा उठेगा नहीं। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी तरफ आप जरूर ध्यान देना। और जब फ्रंट कट जाएगा तो एक कमेंट जो मुझे आया हुआ है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं फ्रंट का कटिंग कर लेता हूं। तो ये जो हमारा किनारा है ये यहां तक है। ठीक है, ये जो किनारा पट्टी है, ये लाइन दिख रहा होगा आपको वीडियो में, शायद इतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी यहां से मैं आपको अंदाजे से बता देता हूं कि ये 1.25 इंच के ऊपर हमने यहां पर इस तरह से निशान जो है वो लगाते रहना है। ये देखो, ये 1.25 इंच के ऊपर पूरा निशान आएगा हमारा नीचे घेरे तक। ठीक है, नीचे घेरे तक आएगा, ताकि जो हमारा शर्ट पट्टी यहां पे आएगा उसके लिए हमें ये निशान लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहें इस तरह से लाइन भी एक लगा सकते हैं। और यहां से हमारा जो नेक है ये डाउन होगा 2.5 इंच पे। ठीक है, और हमारा जो ये वाला पॉइंट है, नेक का हल्ला जो है ये होगा 3 इंच के ऊपर। ये हल्ला हमने कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर हम ज्यादा रखेंगे, ये वैसे इसका जो हल्ला है वो 3.5 आ रहा है,
मैंने आधा इंच कम रखा है। उसका कारण क्या है कि जब हम कॉलर बैंड के साथ इसको लगाएंगे तो ये बड़ा ना हो जाए, ठीक है। वैसे तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेटर है कटिंग के टाइम, सिलाई के टाइम पे कारीगर उसको छांट दे, ठीक है। तो हमारा जो तीरा है वो है 19.5, 19.5 का हो गया 9.75, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया, यानी कि 10.25 इंच के ऊपर यहां निशान लग गया हमारा। और ये हमारा 2.25 और 1 सूत के ऊपर यहां पे हमारा निशान आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा छाती है वो 45 है, 45 का चौथा हिस्सा हो गया 11.25, यहां पे 11.25 पे निशान लगेगा और ये आ जाएगा हमारा 2.25 इंच के ऊपर। और यहां से 6 इंच नीचे डाउन कर लेना है। और ये वाला पॉइंट आ रहा है उसका, ये है पेट और छाती के बीच वाला जो शेप होता है ना, ये वो है। ये है हमारा 41 का हो गया 10.25 का हो गया यहां से 1.5 इंच। क्लियर। अब जो पेट है उसके ऊपर साइज है उसका 40 का हो गया 10 का यहां पर 1.5 इंच हो गया हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। इसमें सिलाई का मार्जिन अंदर होता है 1.5 इंच के, यानी कि लूजिंग हमारा 1 इंच हो गया। क्लियर। अब हमारा जो हिप है इसका साइज है 42 का हो गया 10.5 का यहां पे आ गया 1.5 इंच। ये वाला 1.5 इंच ही रखना है, 1.5 इंच से कम नहीं होने देना किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर 1.5 इंच से कम रखेंगे तो शर्ट नीचे हिप पे फंस जाएगी। फ्रंट से जो बटन का जो टेक होता है वो इस तरह खुलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, 1.5 इंच से बढ़ जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके रिपोर्ट है। अब हमारा टर्न आ जाता है हमारी शेप पट्टी का। तो शेप पट्टी का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए मैंने ये वाला जो है इसको इस तरह से मिला देना है, ये जहां पे बैठे, ठीक है। ये जहां पर बैठेगा मेरे को वहां पर इस तरह से इसको बिठा देना है, ये देखो। क्लियर। इस तरह से अगर शेप पट्टी से आप कर्व लगाओगे तो ज्यादा नीट आएगा। हम स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है, उससे और बाहर हो जाएगा। स्केल से क्या, मैं आपको स्केल का लगा के दिखा देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये हल्का सा लाइन लगाया, चाहे 1 सूत 1.5 सूत का फर्क पड़ा है, लेकिन क्या होता है मेरे भाई, हमारे काम के अंदर 1 सूत का मतलब आधा इंच होता है। अगर आप कारीगर हो या मास्टर हो तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना। अब यहां से हमें जो हमारा आर्म होल का ये वाला जो मैंने पॉइंट लगाया है इसको इसके साथ मिला देना है, और ये शोल्डर वाला पॉइंट हमारा इसके साथ इस तरह से टच कर लेना है। यहां से 0.25 इंच 1 इंच इधर करके सीधी लाइन लगा के फिर गोलाई बनाना बाजू का, वो एक अपना मेथड है, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका हो सकता है अलग हो उस कटिंग से। ये जो पूरी लाइन है इसका हमने सेंटर निकाल लिया, ठीक है। सेंटर से आधा इंच हमने अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लिया, और यहां से ये जो आधा इंच वाला पॉइंट है हमारा, इसको टच करते हुए नीचे चेस्ट वाले पॉइंट से इस तरह से हमारा जो गोलाई है बाजू का वो इस तरह से लगाना है, और ये हमारा हो जाएगा गले का। क्लियर। अब जिन लोगों को ये समझ में आया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं इसकी कटिंग साथ साथ करूंगा। एक ही स्टेप बताऊंगा मैं इसमें कि यहां से शर्ट को सीधा कटिंग नहीं करते हैं, यहां से तिरछा कटिंग होगा, थोड़ा ऊपर जाके इस तरह से कटिंग होगा। ये जो हमने 2.25 वाला पॉइंट रखा था, और ये हमारा गले का इस तरह से कटिंग हो जाएगा। जो निशान है उनके ऊपर ही आप अपनी कैंची को चलाना, इधर उधर मत भगाना। निशान कहीं और, वो कहते हैं ना कि तीर कहीं और निशाना कहीं और, तो वैसा काम मत करना। जो निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर आप कैंची को चलाना ज्यादा बेटर है। अब जो कमेंट हैं उनकी बारी आई है। एक मेरे भाई बंधु ने मैसेज किया है कि मुझे आप अपना फोन नंबर दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है। तो मेरे भाई, बात करनी है, इतना मुश्किल नहीं है मेरा नंबर ढूंढ पाना। मेरा नंबर ऑलरेडी आपको किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा, और मैं ये भी नहीं कि मैं कोई छुप के काम कर रहा हूं, है ना, या कुछ गलत काम कर रहा हूं। तो वीडियो मैं
आपको इस वीडियो के अंदर ये जो ब्लैक शर्ट का एक वीडियो आएगा, बहुत जल्द आएगा ये भी, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो के अंदर ही फोन नंबर दे दूंगा, ठीक है। और वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि बिजी होने की वजह से मैं फोन नहीं उठा पाता कई बार, तो मेरा अपना काम भी है ना, और अभी सीजन भी शुरू है, तो आप ज्यादा बेटर है मेरे को व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं यार। और दूसरा एक और कमेंट है, वो कमेंट है कि किसी भाई बंधु ने मेरे को लिखा था कि आप लेडीज पैंट की कटिंग भी हमें बताएं। तो मैं आपको पहले भी एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि ये मेरा अपना काम है। मैं इस काम में जो क्लाइंट मेरे पास आएगा मैं उसके वीडियो बनाता रहूंगा साथ साथ, है ना, बीच बीच में मैं बनाता रहता हूं। अब इतना रश होने की वजह से मैं कई बार सभी के वीडियो नहीं बना पाता, तो कुछ कपड़ों के मैं वीडियो बना लेता हूं कटिंग के टाइम पे। अब लेडीज पैंट का जो कटिंग है उसका भी वीडियो बहुत जल्द डाल दूंगा मेरे भाई, क्योंकि समय नहीं होता, ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। तो इसका टर्न मैं आज अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो वीडियो 3-4 दिन बाद मैं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि 3-4 वीडियो मैंने बैकअप में रखे होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, बहुत जल्द मैं लेडीज पैंट का एक कटिंग डाल दूंगा। उन्होंने कमेंट करके मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जो पैंट का कटिंग चाहते हैं या प्लाजो का कटिंग चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि आगे बेल्ट हो और पीछे इलास्टिक हो, तो वो तो प्लाजो हो गया, वो पैंट नहीं हुआ। तो आप मुझे वो क्लियर कर दीजिए, ठीक है, मैं दे दूंगा उसका भी। उसका अगर आप कोई साइज भेज देंगे मेरे को तो ज्यादा बेटर है, मैं आपको उस साइज के ऊपर ही जो है वो एक पेपर के ऊपर मैं बता सकता हूं आपको। मैंने पेपर मंगवा लिए हैं, आपका कमेंट पढ़ने के बाद कुछ पेपर मंगवाए हैं, तो पेपर के ऊपर मैं कटिंग करके आप लोगों को बता दिया करूंगा। तो ये फ्रंट का कटिंग जो है वो हो चुका है। अब बाकी कमेंट का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, मतलब अगली बैक की कटिंग करने के बाद। तो अभी मैं कपड़ा बिछा लेता हूं पहले। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने बैक का कपड़ा बिछा लिया है और बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। इसमें बैक जो है मैं सांझी रखूंगा, इसमें तीरा जो है नहीं कटेगा, इसमें तीरा पैच की तरह लगेगा ऊपर। जब हम इसकी सिलाई करेंगे उस समय कारीगर को मैंने समझाया हुआ है तीरा किस तरह से कटिंग करके लगाना है, तो ये उस समय हम तीरा जो है वो कटिंग करके इसके ऊपर लगा देते हैं। इसमें बैक सांझी रहेगी, इसमें बैक छोटी नहीं होगा, यानी कि तीरा अलग से नहीं लगेगा, जुड़ेगा नहीं, ऊपर इंक्लूड होगा, बाहर तीरा पैच की तरह लग जाएगा। क्लियर हो गया अब आपको? ये जो मैंने नॉच लगाए थे ना, ये कट लगाए थे, ये आधा इंच इधर रखने हैं, ओवरलैप ऊपर चढ़ा देने हैं, ठीक है, बाहर निकाल देने आधा इंच। ये हमारा नीचे कपड़े का फोल्ड आ गया। यहां पर क्या करना है हमें, ये जो हमारा पॉइंट है ये कहां पर आता है ये मैं अभी आपको बता देता हूं। हल्का सा यहां पे आएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 इंच से 1 सूत कम। ये एक फॉर्मूला है। अब हर चीजें एक ही वीडियो में बताना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई, आप समझो इस बात को। इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बताया है इससे पिछले वीडियो में भी कि आप कम से कम मुझे 200 लाइक कर दो, सभी मिलके 200 लाइक करवा दो इस वीडियो के ऊपर, ताकि वीडियो मेरा थोड़ा इधर उधर बाकी जरूरतमंद लोगों के पास भी पहुंच जाए। मैं इन टॉपिक्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, थोड़ा सा मैंने समझ लिया है अभी इन चीजों को, बहुत जल्द मैं लाइव वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर का एक मैं राउंड रख लूंगा, आप मुझे उसमें कमेंट करके क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका आंसर जो है वो उसी टाइम दे दूंगा, ठीक है। लाइव वीडियो बनेंगे वो बहुत जल्द वो भी मैं शुरू करूंगा। ये जो है, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लगाया था यहां पे ऐसे 90 डिग्री का सीधा लाइन लगा देना है और यहां से हमें जाना है 3 इंच के ऊपर, क्योंकि फ्रंट का मैंने 3 इंच रखा था, बैक का भी 3 इंच रखना है। अब ये डाउन कितना होगा, तो ये होगा हमारा डाउन 1.5 इंच। क्लियर, ये 1.5 इंच डाउन होगा। और कटिंग इसका एक सूत ऊपर से शुरू करूंगा, वो अभी आप पूरा डिटेल में देख लेना मैं कैसे करता हूं।
तो तीरा है 18.5 सॉरी 19.5 और 9.75 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 10.25 के ऊपर यहाँ पे इस तरह से निशान लग जाएगा। अब यहां से यहां तक देखना है कितना है, यहां से यहां तक है हमारा 2.25 से हल्का सा कम है, तो यहां पर भी हमें 2.25 से हल्का सा कम, यानी कि 2 इंच और 1 सूत से थोड़ा सा ज्यादा और 2.25 से हल्का सा कम। क्लियर? ये हमारा पॉइंट जो है इस तरह से लग जाएगा। अब इसको इसके साथ रीचेक करना भी आप सीख लीजिए। ये मैंने निशान लगाए हैं बिना रीचेक किए हुए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है और हमारी कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हम करते हैं, लेकिन रीचेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग तुक्के से लगा देते हैं, तो तुक्का नहीं चलता है इन कामों में। यहां से यहां तक देख लीजिए कितना है, तो ये है हमारा 7.25 और 1 सूत। अब यहां पर भी आप देख लीजिए ये कितना आ रहा है, 7.25 और 1 सूत। क्लियर हो गया? ये रीचेक वाले सिस्टम है। मैं कोई भी कटिंग जो है अगर आपको बताऊंगा, चाहे पैंट का है चाहे शर्टिंग का है, अभी मैं लेडीज भी जो है वो भी शुरू करूंगा। टाइम नहीं मिलता इतना कि मेरा खाली यही काम नहीं है कि मैं वीडियो ही बनाता रहूं पूरा दिन, मेरे पास कस्टमर भी आ जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं फिर भी कोशिश करके आपके लिए जरूर हाजिर होकर वीडियो जो है वो बनाता रहूंगा, रुकूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेट हो सकते हैं वीडियो, लेकिन आएंगे जरूर। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आपने बेल को क्लिक नहीं किया, क्योंकि चाहे आपने सब्सक्राइब कर रखा हो लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप बेल को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। तो ये 1 सूत ऊपर से मैंने आपको बोला था कटिंग करनी है, फिर धीरे धीरे लाइन के ऊपर चले जाना है। ठीक है, ये इस तरह से 1 सूत ऊपर से यूं करके कटिंग करना है, आएगा पॉइंट वहीं पे। ठीक है, खत्म वहीं पे होगा। क्लियर हो गया आपको? अब ये जो हमारा शोल्डर का है, इसको साथ साथ में ऐसे कटिंग करता जाता हूं। और एक मेरे भाई बंधु का कमेंट है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कमेंट किया है, वो बॉम्बे से हैं, मैं वैसे पंजाब से हूं, तो वो बॉम्बे से हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 1990 यानी कि 1990 से इस काम में हूं और मुझे आपका जो पेंट कटिंग करने का तरीका है वो एकदम फ्रेश, नया और जबरदस्त लगा है। और मैं यहाँ पे इस बात से हैरान हूं कि वो काम 1990 से कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी उनको अपने तरीके से कभी कमी नहीं आई, कभी भी उनको शिकायत नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मेरा अगर काम अच्छा लगा है तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपके सामने नतमस्तक हूं जी कि आपको मेरा काम जो है वो अच्छा लगा। इसी तरह के आप अगर कमेंट करेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा आदमी बूस्ट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा एनर्जी मिल जाता है ना। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें चाहिए तो भगवान से चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको केवल और केवल मैं इधर वीडियो बना रहा हूं आपको हेल्प करने के लिए। जो मेरे भाई बंधु, जो मेरी बहनें इस काम में जुड़े हुए हैं, है ना, जो ये काम कर रहे हैं, तो कहीं पे कहीं ना कहीं किस पॉइंट के ऊपर वो थोड़ा सा जो उनको कॉन्फिडेंस होता है ना वो लूज कर जाते हैं। वो क्यों लूज कर जाते हैं? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं समझते अपने आप को कटिंग को लेके, क्योंकि उन्होंने जहां से सीखा है या जहां से भी उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिला है वो कुछ ना कुछ झोल है, मतलब अंधेरे में रखा हुआ है या कुछ पॉइंट क्लियर नहीं किए हुए हैं, तुक्के नहीं चलते इसमें, पॉइंट कैलकुलेशन फॉर्मूले ये चीजें चलती हैं। ये फॉर्मूले मैंने नहीं बनाए, ये फॉर्मूले बने हुए हैं ऑलरेडी पहले के, जो हमारे जिन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने खोज की थी शर्ट बनाने की, जिन्होंने खोज की थी पैंट बनाने की, तो ये सारी कैलकुलेशन उस समय हो गई हुई हैं। अब उन कैलकुलेशन को हम अगर उसी हिसाब से करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, तुक्के लगाते रहेंगे तो 100% दिक्कत आएगा, है ना। तो ये जो है हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब किसी और अगले कमेंट का मैं आंसर जो है वो बहुत जब मैं इसका बाजू कटिंग करूंगा तो उसमें मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपने ये जो हमने सीधी लाइन लगाई है, यहां से आधा इंच ऊपर इस तरह से आपने गोलाई बनानी है
और इस गोलाई को आपने इस तरह से सीजर से कटिंग कर देना है। ठीक है, ये ऐसे कटिंग होगा, ये देखो। क्लियर? अगर आप कैंची से डायरेक्ट करने में सक्षम नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाथ नहीं ठीक से चलेगा, आप चौक से पहले निशान लगा लें। ठीक है, ऐसे सिंपल आके ऐसे एस बनाना होता है, तो जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। इसमें तीरा नहीं कटेगा, तीरा ऊपर पैच की तरह लगेगा। अब मैं इसका बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये भैया जी मैंने कपड़े को बिछा लिया है बाजू का कटिंग करने के लिए। लेयर को सीधा रखना है। अब एक मेरे भाई बंधु ने कमेंट किया है कि जो बाजू का कटिंग है वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये स्पेशल और स्पेशल एक बार फिर से, वैसे तो मैंने बनाए हुए हैं, हर चीज एक्सप्लेन करता हूं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। या तो करो ना, अगर करो तो मन से करो, ये मेरा मानना है। और यही बात आपके ऊपर भी पूरी उसी तरह से जो मिलती है कि अगर आपने भी सीखना है तो मन से सीखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपके सीखने का। इधर उधर घूमना, स्किप करके देखना, फिर जो मर्जी करो, आप पूरी जिंदगी नहीं सीख पाओगे। भागते रहोगे, कभी एक के वीडियो में कभी दूसरे वीडियो में, इस तरह भागते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो कृपया करके अपना मन जो है वो स्थिर कर लें। किसी के भी वीडियो में चले जाएं, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका अच्छा लगता है आपको, लेकिन एक जगह बैठ जाएं टिक के, अगर सीखना है तो। क्लियर? अब ये जो हमारा शर्ट का बाजू है, ये स्पेशल मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं जिन्होंने कमेंट किया है। उसमें नाम नहीं आते, आईडी का @ आता है, वो काफी लंबा हो जाता है, तो नहीं मेरे को याद रहता, कमेंट याद रहते हैं ना। तो यहां से बाजू का कटिंग इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करना है। जो लोग करते हैं मैं उनको यहां पे गलत या सही बताने नहीं आया। मेरा अपना फॉर्मूला, मेरा अपना मेथड, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बाजू का कटिंग इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाजू का कटिंग जो है वो हमारा किस तरह से होगा, पहले मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर चीज को तुक्के नहीं चलाने, हर चीज का एक मेथड है, उसी हिसाब से मैं आपको क्लियर करूंगा। जब हम किसी कपड़े में पाइपिंग लगाते हैं, है ना, चाहे वो लेडी सूट बनाते हैं, चाहे मेंस के जो कुर्ता के बैन के नीचे जो लगता है पाइपिंग, चाहे पैंट के अंदर वाली सिलाई के ऊपर कई बार पाइपिंग लगाते हैं हम, है ना, कुछ लोग ऐसे कट लगाते हैं, हम जो है सीट की जो होता है वहां पे पाइपिंग लगाते हैं। तो जब पाइपिंग निकालते हैं तो पाइपिंग इस तरह से कपड़े में नहीं ली जाती, यानी कि सीधी लंबाई में नहीं ली जाती, ना ही हम चौड़ाई में लेते हैं, है ना, हम हमेशा तिरछी लेते हैं, यानी कि डायगोनल। इस वाले प्रोसीजर को बोलते हैं ऑन बायस। ठीक है, इस तरह लंबाई में कपड़ा जो होता है उसको बोलते हैं ऑन ग्रेन, जो चौड़ाई में होता है उसको बोलते हैं ऑफ ग्रेन, और जो तिरछा होता है उसको बोलते हैं ऑन बायस। ऑन बायस क्यों कटिंग करते हैं पाइपिंग? क्योंकि उसमें दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींच के चेक करो, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, यानी कि लचक हो जाती है कपड़े के अंदर। ठीक उसी तरह बाजू का कटिंग भी ऑन बायस ही कटिंग होता है, क्योंकि जब पर्सन ने बाजू इस तरह से करनी है ना, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन होना चाहिए, उसको बाजू पहनने में थोड़ा सा मजा आना चाहिए, ना कि टाइट फील होना चाहिए, किसी तरह का रुकावट नहीं आना चाहिए, कंफर्टेबली जो मर्जी करे, लचक के हिसाब से हमें ये बाजू कटिंग करनी है। बाजू का कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से बिछाना है। क्लियर हुआ? जिसको क्लियर हुआ है, जो मेरा भाई बंधु कमेंट कर रहा था, वही यार दोबारा कमेंट करके बता दे कि ठीक है, मुझे बाजू का कटिंग समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई पॉइंट रहता है तो मैं किसी और वीडियो में फिर से बता दूंगा। मेरा तो काम ही यही है, मुझे तो अपना आप लोगों के साथ अपना जो YouTube फैमिली है उसको बढ़ाना है। क्लियर? और अच्छे जो पर्सन हैं वो जरूर मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और जो भाई बंधु अलग नेचर के हैं वो जरूर मुझे गालियां भी लिख देंगे, है ना, वो अपना तरीका है उनका, जिसकी अपनी सोच, वो अपनी उसी हिसाब से बात करेगा। मैंने तो चलते जाना है, हाथ ही चलता रहता है ना। तो अभी क्या करना है, ये कितना फोल्ड करना है ऊपर से, ये कितना फोल्ड करना है नीचे से, जो हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा कर लिया,
किनारा पट्टी को छोड़ के उतना चौथा हिस्सा क्लियर फैब्रिक होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्लियर फैब्रिक होना चाहिए, यानी कि फैब्रिक जो है वो बिना किनारा पट्टी के साफ फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे से कितना रखना है, ये नहीं बड़ा था तो मैंने कम कर लिया। नीचे से कितना होना चाहिए, नीचे से ये 6.25 इंच 6.5 इंच किनारा पट्टी छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, अब इस कपड़े को इस तरह से आप दबा दें। अगर आप प्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, प्रेस कर लीजिए। मैंने कपड़े को पहले प्रेस कर लिया हुआ है, मेरी आदत है मैं पूरे कपड़े को पहले प्रेस करता हूं, पहले वॉश करता हूं, इसको श्रिंक हो जाए, उसके बाद इसको प्रेस करके दोबारा से कपड़े के रिंकल फ्री करके फिर मैं कटिंग करता हूं। इस तरह से मेरी आदत थोड़ी सी शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि काम करो तो मन लगा के करो, नहीं तो ना करो, है ना। यहां पे 90 डिग्री की लाइन हमें लगानी है। ये जो हमने फोल्ड किया है यहां पर एल स्केल को एकदम इसके ऊपर ओवरलैप करके 90 डिग्री की ये लाइन जो है इस तरह लगाई जाएगी। क्लियर हुआ आपको? मैं थोड़ा सा कपड़ा नीचे कर देता हूं ताकि हो सकता है आपके वीडियो के फोकस में ना आ रहा हो। अब ठीक है, तो यहां पर मैं 90 डिग्री की लाइन जो है वो लगाने के बाद अब ये यहां से नीचे कितना आएगा, तो यहां से ये आएगा नीचे हमारा 4 इंच के ऊपर। क्लियर? ये फॉर्मूला है, इसको भी कितना नीचे करना है कर दूंगा मेरे भाई। एक वीडियो इन्हीं चीजों के ऊपर बनेगा बहुत जल्द। ये और यहां तक हमारा जो छाती है वो है 11.25, है ना, चौथा हिस्सा 45 का, ये रहा 11.25 के ऊपर मैंने कर दिया। अब ये लाइन इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देनी है। बाजू की लंबाई कितनी है, 25.25, यानी कि 25.75। इस तरह मेजरमेंट टेप पे 25.75 आपने पकड़ लेना है। ठीक है, ये 25.75 पकड़ लिया। अब आपने 1.5 इंच इसमें से माइनस कर देना है। ऐसे मेजरमेंट टेप को सरकाते हुए 1.5 इंच हमने माइनस करके यहां पर एक निशान जो है वो लगा देना है, क्योंकि 2.5 इंच का जब कफ लगेगा ना तो सिलाई का मार्जिन सारा निकाल के हमारा बाजू 25.25 रेडी हो जाएगा। अब आपको मैं करके बता देता हूं चेक कैसे करते हैं। ये 2 इंच पे पकड़ लिया मेजरमेंट टेप को और 2 इंच हमने नीचे कर दिया, है ना, क्योंकि 2.5 इंच का कफ आ जाएगा, आधा इंच उसका सिलाई का चला गया, तैयारी का ये 2 इंच के ऊपर ये हमारा निशान आ गया। यहां से हमने यहां तक देखना है तो कितना है, ये आ रहा है हमारा 26.25। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप जूम करके देख लीजिए, ये 26.25 के ऊपर आ रहा है। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई का मार्जिन चला जाएगा तो हो गया 25.25 तैयार। ठीक है, ये जो निशान है नीचे इस हिसाब से लगाना है। और ये हमारा जो एल स्केल है इसको इस फोल्ड के ऊपर फिर से 90 डिग्री पे रख के इस पॉइंट के ऊपर हमने रख देना है। और ये यहाँ पे 3 इंच लिखा हुआ है, जहां पे जो एल स्केल होते हैं उनके ऊपर निशान लगे होते हैं। ठीक है, 3 इंच जो लगा हुआ है वहां पे हमें 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है और एल स्केल को हमने इस तरह घुमाना है। ये लाइन सीधी नहीं लगेगी, ये थोड़ी सी तिरछी जाएगी नीचे को। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जाएगा ये। अब यहां से हमें ये पॉइंट मार्क करना है हमें 6 इंच के ऊपर। शेप पट्टी यहां से इस निशान के ऊपर लगा के सीधा आप इस तरह से लगा दीजिए निसंकोच। ओके रिपोर्ट, ये हमारा सीधी साइड का निशान जो है वो लग गया। यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला है ये स्पेशल उसी के लिए जिसने कमेंट किया है ना। तो ये है हमारा 11.25, है ना, 11.25 आ गया। तो 11.25 5.5 और 1 सूत सेंटर हो गया हमारा। और ये 2.25 से हल्का सा ज्यादा, सॉरी 5.5 हो गया, 2.5 और ये 2.25। आप इस तरह भी कर लीजिए, ये यहां से इस तरह पकड़ के आप यूं करके भी आप यहां पे निशान लगा सकते हैं और इसको इसी तरह पकड़े रहिए और यहां पर भी आप इस तरह से एक निशान जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद यहां से 0.25 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया, यहां से ऊपर आधा इंच पे निशान लगाया, यहां से ऊपर
2 सूत के ऊपर निशान लगा दिया। और ये जो हमारा कैंची है, हमारा सीजर है, इसको इसके साथ कटिंग करना है और इन निशान की तरफ आपने चलना है। ये देखो, मैं इन निशान की तरफ जो है वो चलूंगा, अपने आप जो है हमारा जो शेप है वो बन जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? जो मेरे भाई बंधु जिसने कमेंट किया था उसको क्लियर हुआ। यहां पे नॉच आ गया हमारा सेंटर का, यहां से इस तरह से कटिंग आ गया। बस आप थोड़ा सा धैर्य सब्र बनाए रखें। मैं एक एक चीज नोट कर रहा हूं जो आप कमेंट कर रहे हैं, और उन्हीं वीडियोस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। अभी बिजी होने की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल वीडियो बना पाना ही मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अब जो मैंने बीड़ा उठा लिया है, अब इसको संभालना तो मुझे ही है ना। मैं जरूर कोशिश करके आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा ये चीजें। क्लियर? ये हमारा जो बाजू है ये इस तरह से कटिंग हो गया है। अब यहां से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है और कपड़े को मैं इस तरह घुमा लेता हूं। आप भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है? इस तरह से आप कपड़े को घुमा लीजिए। अब ओपन साइड इस तरफ आ गई। ये टोटल 4 लेयर हैं, है ना? ये 4 लेयर हैं, क्योंकि फोल्ड है ना डबल कपड़े का, 4 लेयर हैं। सिंगल हो तो सिंगल आ जाएगी। यहां से सिंगल सिंगल करके बाजू तभी काटनी पड़ती है जब कपड़ा कम हो, छोटी विड्थ का हो। तो ये 60 इंचेस विड्थ है, इसमें से आराम से ऐसे डबल निकल आता है। ये जो इस तरफ से फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, यहां से 1.25 इंच नीचे यहां पे एक निशान लगाना है। सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे की तरफ, है ना? ये ओपन साइड है, आगे की तरफ 2 सूत पे निशान लगाना है। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ निशान लगाना है। क्लियर? अब फिर से इन 2 लेयर के बीच में, कपड़े की 4 लेयर हैं, 2 लेयर के बीच में इस तरह से आपने कैंची अपनी सीजर को रखना है और इन निशान की तरफ, कोने से शुरू होके इन निशान की तरफ आपने कटिंग करते जाना है। ये देखो, इन निशान को टच करना है आपने इस तरह से। ये देखो, ये हमारा फ्रंट जो है ऑटोमेटिक कट गया। सिंपल है बहुत, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप जो भी हो, भगवान के बंदे, ये हो गया बैक। यहां से 3 सूत पकड़ना है हमने, ठीक है? यहां से 3 सूत हमने इस तरह से पकड़ लेना है और यहां पर धीरे धीरे इस तरह से कटिंग करनी है और इसको कम करते 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 इस तरह से कटिंग जो है वो कर देनी है। ये देखो, शुरू में बड़ा था ना 3 सूत, फिर धीरे धीरे कम करते 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 मैंने इसको कटिंग कर दिया। इससे बैक पर आर्म होल के नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि अंडर आर्म्स के पास, कपड़ा थोड़ा फूल जाता है कई बार, है ना? तो ये निकल गया वो कपड़ा, ये नहीं फूलेगा। कुछ चेंजेस हमें खुद करनी पड़ती हैं। लकीर के फकीर कभी नहीं बनना है, हमारे एक्सपीरियंस ही हमें सिखाते हैं। और अगर हम एक एक चीज का ध्यान रखेंगे तो चाहे वो कटिंग करते समय, चाहे सिलाई करते समय, तो हमें हमारे काम में परफेक्शन जो है वो तभी आएगी। तो ये हमारा बाजू जो है उसी भाई के लिए मैंने कटिंग करके बता दिया है। तो ये रहा हमारा फ्रंट और ये रहा हमारा बैक। ऑन बायस कटिंग होगा। क्लियर? अब इसमें क्या है, कपड़े में लचक भी आ जाती है इस तरह से। क्लियर हुआ अब आपको? यहां से इस तरह से ये मैं फोल्ड कर देता हूं। मेरा बाजू का कटिंग हो चुका है, नॉच लग चुके हैं सेंटर के। और ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तीरा नहीं कटेगा, तीरा अलग से लगेगा ऊपर पैच की तरह। ये भी एक मेथड है शर्ट को कटिंग करने का, इसमें भी कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप तीरे के साथ काटें तो भी वेल एंड गुड, नहीं इस तरह से कटिंग करें तो इस तरह भी अच्छा है। दोनों मेथड अच्छे हैं हमारे। शर्ट की जो कटिंग है परफेक्शन फॉर्मूले के साथ, मेजरमेंट के साथ चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेथड चाहे कोई भी हो। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड मेथड था, मैंने आपको कटिंग करके बता दिया, फ्रंट बैक बाजू। और ये रहा मेरा साइज। और मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज, मेरे भाई मेरी बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।
फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।